नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राजपूत एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है हैं? अब देखो, आज स्टार्ट करते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मतलब उसको बोलते हैं SI। ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखो, साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जहाँ साधारण ब्याज हर साल क्या होता है? समान। जैसे अगर एक साल का, जैसे मान लो हमने कुछ पैसे किसी को उधार दिए और हमें एक साल में ब्याज के रूप में 100 रुपये मिले, तो अगले साल भी क्या मिलेंगे? 100। फिर अगले साल भी क्या मिलेंगे? 100। नीतू, समझो यार, है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब जैसे अगर पहली साल हमें 100 रुपये ब्याज मिले तो हो सकता है अगली साल हमें 110 मिले, फिर अगली साल हो सकता है 130 रुपये ब्याज मिल जाए, है ना। तो ब्याज के ऊपर ब्याज होता है जो वो, उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। बेसिक फार्मूला देख लो। बेसिक फार्मूला होता है जैसे A बराबर P1 + R/100⁴n। ए होता है आपका अमाउंट, अमाउंट माने होता है मिश्र धन। पी होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने होता है मूलधन। आर होता है रेट, रेट माने होता है दर। और एन होता है आपका समय। ठीक है। अगर जैसे एक क्वेश्चन लिखें कि जैसे आपका मान लो कि प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 1000 रुपये दिया गया है, रेट जो आपकी दी गई है वो 10% दी गई है, और आपसे जो समय है वो 3 वर्ष है। ठीक है। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, नोट करते जाओ। नॉन स्टॉप चलेगी ना अब तो, है ना। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो देखो, इसको या तो हम फॉर्मूले से लगा लें इसी तरीके से, है ना। थोड़ा देखो ऊपर से मिटा देते हैं, है ना, ये फॉर्मूला वगैरह मिटा देते हैं, बाकी ऊपर से दोबारा से लिख देते हैं। प्रिंसिपल आपका दिया गया है 1000 रुपये, दर आपकी दी गई है 10%, और समय आपका दिया गया है 3 वर्ष। ठीक है। आपसे पूछा है सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या है ना, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया, A बराबर P1 + R/100⁴n। P हमारा कितना है? 1000। 1 प्लस दर कितनी है? 10% बटे में 100, और पावर कितनी हो जाएगी? 3 की। 3 वर्ष हमारा समय है, तो समय की पावर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1000, 0 से 0 काट दो तो क्या बचेगा? देखो 10 एकम 10 और 1 11/10 की पावर 3, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा? देखो 1000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10, क्योंकि देखो अगर 3 की पावर है तो 3 बार गुणा कराना होगा। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 जीरो खत्म। 11 का गुणा 11 में कराएंगे तो 121, 121 का गुणा 11 में कराएंगे तो कितना होगा? 1331 रुपये। ठीक है। आपका जो अमाउंट आया है वो कितना आ गया? 1331 रुपये, जो आपका मिश्र धन आया है। ठीक है, वो आ गया 1331। हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना। तो मिश्र धन कितना है? 1331 रुपये, और आपने उधार कितना दिया था? 1000 रुपये। 1331 में से 1000 घटा दो तो कितना होगा? 331 रुपये। ये आपका क्या आ गया? देखो चक्रवृद्धि ब्याज। एक तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। या तो आप इसको ऐसे ही लगा लो, ऐसे ना लगाना हो तो दूसरे तरीके से लगा लो। उतारो जल्दी जल्दी, उतारो जल्दी। हो गया। देखो
अगर ऐसे, ये तो हो गया बेसिक, है ना। दूसरा देख लो इसी में, अगर दूसरे तरीके को देखें तो दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं। देखो एक होता है रेशियो का, उसके लिए आपको एक हल्की सी जैसे टेबल सी याद करनी पड़ेगी कि जैसे 1 वर्ष के लिए 1 ही होता है, 2 वर्ष के लिए 2,1, 3 वर्ष के लिए 3,3,1, 4 वर्ष के लिए 4,6,4,1, 4 वर्ष तक बहुत है ना, 4 साल तक बहुत है। 5 साल का होता है 5, 10, 15, 10, सॉरी 5, 10, 20, 5, 1 या 5, 10, 15, 5, 1 ऐसी कुछ है ना। 5 साल का ज़्यादा आता नहीं, ठीक है। तो देखो अगर हम इस तरीके से लगाएं, ठीक है, इस तरीके से लगाएं तो देखो कैसे लगाएंगे। जैसे 1,000 रुपये है और आपका 3 वर्ष समय दिया गया है, तो 10% और आपकी दर दी गई है, तो 1,000 का 10% हम 3 बार निकाल लेंगे, है ना। तो देखो 1,000 का पहले हमने 10% निकाला तो 10 बटे में 100, 0 0 0 0 मतलब 100 आ गया। फिर जो ये 100 आया, फिर इसका फिर से 10% निकाल लो, है ना। तो 100 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका 10% निकाल लो, सॉरी 10 का 10%, 10 का 10% निकालेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, है ना, 1 आ गया। अब देखो 3 वर्ष के लिए हमारा रेशियो क्या लगेगा, 3 3 1, तो ऊपर वाली की संख्या में 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा और इसमें 1 का गुणा। तो 100 का गुणा 3 में किया तो 300, 10 का गुणा 3 में किया तो 30 और 1 का गुणा 1 में किया तो 1। अब तीनों को जोड़ दो, 300, 330 और 1 331। ऐसे भी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहो। कहोगे चल रही, अच्छा है ना। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये है आपका दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका कौन सा है, नहीं पता है, फ्रैक्शन से। चलो फ्रैक्शन से बता देते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके 2 तरीके। अगर हम तीसरा तरीका देखें इसी में, जैसे 1,000 रुपये है ना, 10% अगर आपकी दर है, चलो देखो तीसरा तरीके ये नहीं, दूसरा देख लो। जैसे अगर हम तीसरा तरीका देखें तो 10% जो आपकी दर है इसको बदल लो अब फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो 10% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो 10 बटे 100 होगा, 0 से 0 काट दो, 1 बटे 10 आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन। अगर आपकी 1 बटे 10 आपकी फ्रैक्शन है तो जो नीचे की संख्या होगी 10 वो आपकी कहलाएगी मूलधन, ऊपर की संख्या जो होगी 1 वो कहलाएगी आपका ब्याज, है ना। तो अगर 10 रुपये आपका मूलधन है, 1 रुपये आपको ब्याज में मिल रहा है, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, 11, है ना। मिश्र धन माइनस ब्याज, सॉरी हाँ, मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा, है ना। तो 10 और 1 11 क्या हो गया आपका मिश्र धन। अगर आपका समय देखो 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर करेंगे, अगर समय 3 वर्ष है तो इनका क्या करेंगे, क्यूब, है ना। तो 3 वर्ष समय है तो इसका भी क्यूब कर दो और साथ में इसका भी क्या कर दो, क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000, है ना। हमारा मूलधन क्या आया, 1000, तो ब्याज कितना आ गया, 1331, सॉरी मिश्र धन क्या आ गया, 1331, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्योंकि देखो मूलधन तो हमारा 1,000 है ना, और 1000 आ गया है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, 1331 में से 1000 घटाओ तो ब्याज क्या हो जाएगा, 331, ठीक है। इससे भी लगा सकते हैं, कैसे कैसे दर पूछी है
तो फ्रैक्शन से कैसे लगा, बेसिक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो फ्रैक्शन से लगेगा ही नहीं, अगर दर ही नहीं है तो फ्रैक्शन से कैसे लगेगा बताओ। हैं? हाँ तो कुछ ना कुछ दिया होगा, ऐसा थोड़ी है कि कुछ ना दिया होगा, है ना, कुछ ना कुछ दिया होगा उसमें। अगर ऐसा सवाल कोई आता है तो बताऊंगा, मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। देखो अगर इसी को एक और तरीके से देख लें, जैसे मान लो चौथे तरीके से देख रहे हैं, तो 1000 रुपये है आपका, ठीक है। पहले वर्ष के लिए आपका, देखो एक चीज़ और बता दूं, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर। क्या हो गया, अच्छा उतार नहीं पा रहे हो हैं, अरे तो मोबाइल ले लो, फोटो लेते जाओ ना, अरे वीडियो से स्क्रीनशॉट मार लेना, ले जाओ मोबाइल कहीं से ले ले, उतार मारो जल्दी, लो पैटर्न नहीं है होना पर स्वास्थ्य तक बना प्राण महत्व वाला अलग। ठीक है। अगर देखो चौथा तरीका है, तो चौथा तरीका देखो ऐसा तरीका है कि मतलब आपको और तरीके लगाने की ज़रूरत नहीं है। समय आपका 3 वर्ष है ना, तो जो आपकी दर दी गई है 10%, 10% को बदलो पहले फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगी 1/10, मतलब 10/100 होगा तो 1/10 हो जाएगा। चाहे तो 3 साल के लिए, देखो ये तरीका आपका 2 साल वाले में लगेगा और साथ में 3 साल वाले में लगेगा, है ना। तो 3 साल के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इसको 3 भागों में पहले बांट लो, है ना। 3 साल के लिए पूछा है, पहले 3 भागों में बांट लो और तीनों बार 1/10 निकाल दो। हमारी दर कितनी आई है, 1/10 आई है ना फ्रैक्शन में, है ना। तो इसका देखो 1000 का अगर 1/10 निकालें हम, 1000 का अगर हम 1/10 निकालें तो कितना आएगा 100। अगर ये 100 आ जाएगा तो ये भी दोनों 100 आएंगे, है ना। ठीक है, एक बार फिर इसका 1/10 निकालो, है ना, तो कितना आ जाएगा 10। अगर इसका 1/10 10 आएगा तो इसका भी 1/10 10 आएगा, है ना। फिर 1/10 निकाल दो तो कितना आएगा 1, है ना। फिर यहाँ से एक बार और 1/10 निकाल दो तो कितना आएगा 10, है ना। चाहे तो आप इस वाले मैप को रट लेना, चाहे जो भी कर लेना। अब देखो इससे कितने सवाल बन सकते हैं। हमसे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो सबको जोड़ दो, 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331, ठीक है, 331 आ गया, है ना। अगर आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, है ना। अगर आपसे 3 साल का साधारण ब्याज पूछा तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना इतना ऊपर का, ये आपका है साधारण ब्याज, ये आपका है साधारण ब्याज, कितना 100, 200 और 300। इसका साधारण ब्याज क्या होगा 300। अगर आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, तो ऊपर का छोड़ देना और नीचे का जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। क्योंकि देखो 300 ऊपर से निकल जाएगा तो 10, 20, 30 और 1 31, है ना, ये आपका अंतर कहलाएगा। आपसे अगर पूछा है कि केवल दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, केवल दूसरे साल का ब्याज, तो क्या होगा, देखो 100 और 10 110, केवल दूसरे साल का ब्याज। आपसे अगर पूछा है केवल तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो केवल तीसरे साल का ब्याज क्या, 100, 10, 10, 1, मतलब 121 रुपये, है ना। तो यही सवाल था जो कल चर्चा करी थी, है ना, कि पहले साल का तो देखो सो ही आएगा, है ना। पहले साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ना। तो अगर केवल तीसरे साल का पूछे तो इतना होगा, केवल दूसरे साल का पूछे तो इतना होगा, तीनों साल का पूछे तो टोटल होगा, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछे तो ऊपर की संख्याओं को छोड़ दो, ऊपर का जो इतना दिया गया है ब्याज इसको छोड़ दो, नीचे का जो होगा वो आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि अंतर। देखो जैसे अगर प्रिंसिपल आपका दिया है 2800 रुपये, है ना, दर आपकी दी है 5% और समय दिया है अगर 2 वर्ष,
और आपसे पूछ दिया जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 4 में से 4 तरीके अभी बता है, 4 में से जो भी आप लगाना चाहो उससे लगा दो, जो भी लगाना चाहो, है ना। तो अगर देखो हम लास्ट वाले से लगाएंगे, चौथे वाले से, तो मैप क्या बनेगा, देखो 2800 रुपये है आपका, है ना, 2800 आपका रुपये है। 5% को आप फ्रैक्शन में बदल लो तो क्या हो जाएगा, 5/100, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, मतलब हमें इसका 1/20 गुना करना है ना। तो देखो 2 साल के लिए है तो पहले इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, इस भाग को भी 1/20 करेंगे, इसको भी 1/20 करेंगे, हैं। तो 1/20 क्या होगा, देखो 2800 का 1/20 कर लो, है ना। तो 0 से 0, 14 दूनी 28, मतलब 140 आपका ए हो जाएगा, 140 आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बस 2 साल वाले में हमें ब्याज किस पे मिलेगा, पहली साल तो मिलेगा, दूसरी साल का आएगा ब्याज, है ना। तो इसको एक बार और 1/20 निकाल दो, है ना। तो 140 का 1/20 क्या होगा, 20 सत्ते 140, 7, है ना, 7 होगा ना। आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बस तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दो तो 140 140 280 और 7 287 रुपये, 287 रुपये। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर आपसे अंतर पूछा है तो अंतर क्या होगा, 7 रुपये। साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज कितना होगा, 280 रुपये। दूसरे साल, केवल दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, 147, और पहले साल का क्या होगा, 140, ठीक है। हाँ, पहले साल का समान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, ठीक है। अरे वीडियो इसी स्क्रीनशॉट मारते रहना है, है ना। देखो सब क्लास के क्वेश्चन है जो क्लास में करवाए थे, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि अचानक क्लास पढ़ाने को आए तो कुछ मटेरियल तो था नहीं, है ना। नहीं तो एक वीडियो बनाएंगे अपन टेंस पे, है ना, सीरियल के बेस चला है। देखो, या फिर 5% को फ्रैक्शन में बदल लो, जैसे अगर इसको दूसरे से देखें, है ना, तो 5% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो क्या होगा, 5/100, मतलब 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 1/20 आ गया, है ना, 1/20 आ गया आपका फ्रैक्शन। 1/20 आया, लो इसको यहाँ देखें, 1/20 अगर आपका आया तो 20 क्या है आपका मूलधन, 1 क्या है आपका ब्याज, तो मिश्र धन क्या होगा, 21 रुपये क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन, है ना। 2 साल के लिए पूछा है तो आपको वर्ग करना है, मतलब 2 की घात चढ़ाना है, तो 21 का वर्ग क्या होगा 441, और 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 400। तो देखो 400 रुपये आपका मूलधन है, तो 441 क्या है मिश्र धन, नहीं 400 मूलधन है तो 441 क्या है मिश्र धन। तो जो CI होगा आपका ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना होगा 41 रुपये, है ना। लेकिन जो आपका 400 मूलधन है तो 400 मूलधन नहीं है, कितना है 2800, मतलब इसका कितना गुना 7 गुना। अगर इसमें हम 7 का गुणा कर दें तो हमारा ये 2800 हो जाएगा, है ना। तो ब्याज में भी 7 से गुणा कर दो, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, है ना, 7 एकम 7 7 चौके 28। अगर आपसे पूछा जाए, हाँ मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन में 7 से गुणा कर देंगे तो आपका मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, देखो आपका अगला सवाल है, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर कितनी है 20%, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 440 रुपये हो जाता है ना। ब्याज कितना हो जाता है 440, है ना। समय क्या है 2 वर्ष, समय है आपका 2 वर्ष, नहीं तो ऊपर तो नहीं हो रहा, थोड़ी देखो, है ना। तो आपको बताना है मिश्र धन क्या होगा, ब्याज आपका 440 रुपये दिया है और आपको बताना है मिश्र धन क्या होगा। सवाल एक बार और पढ़ देता हूँ, देखो, किसी धन पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज 440 रुपये हो जाता है, तो वह मिश्र धन बताइए। 1440,
बहुत बढ़िया, 1440 है ना। देखो कैसे लगेगा, कुछ नहीं करना है, हमको मिश्र धन निकालना है ना, मिश्र धन निकालना है। दर को बदलिए भिन्न में, है ना। तो 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5। 5 क्या है आपका मूलधन है, ठीक है। 1 आपका ब्याज है और 5 और 1 6 आपका क्या है, मिश्र धन। 2 वर्ष का समय दिया है, तो इसका भी वर्ग कर दो, तो इसका भी क्या करेंगे, वर्ग, स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। अगर आपका मूलधन 25 रुपये है, सॉरी रुको 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 1 मिनट रुको, यहाँ से ब्याज देखो, ब्याज कितना आएगा, 11 रुपये। 11 रुपये ब्याज आ गया, 36 में से 25 घटाओ 11 ब्याज, क्योंकि देखो सवाल में ब्याज दिया है ना, तो ब्याज ही निकाल लो। अब अगर आपका ब्याज 11 है तो ब्याज कितना है, 440, मतलब कितने गुना, 40 गुना। अगर इसमें हम 40 का गुना करा देंगे तो हमारा 440 बन जाएगा, है ना, बनेगा कि नहीं। आपसे पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन में भी 40 से गुना करा दो, है ना। मिश्र धन कितना दिया हमारा, 36, 36 गुना 40, तो 6 चौके 24, 4 3 24, 4 3 12 13 14, 1440। नहीं आ रहा समझ में, ऐसे नहीं आ गया सर। हाँ, वही मतलब है। पता चला कि फिर ऐसे मुंडी हिलाते रहो, बाद में कहो कि हम तो संडे को गए थे पढ़ने और गए तो समय सर की क्लास पढ़ने, वहाँ लगा के चले गए। ठीक है, तो अब एक आप लोग लगाओ, लिखो। किसी धन का 33 सही 1/3%, किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है। दो वर्ष में मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। मिश्र धन 6400 रुपये हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2800। मिश्र धन दिया है 6400, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको। बताओ जल्दी बताओ, लगाओ रस्में, इसलिए देखो हम तुम्हारे नाम भी बोल देते, है ना।
हैं केरल रसीद कैसा 2800। बहुत बढ़िया। हमारे नाम का क्या मतलब होता है, हमें यहाँ बता दो। दीप तो है, अब दीप कैसा है? सूरज वाला भी। अच्छा, देखो दर है 33/3, फ्रैक्शन है बदल दो 33/3, 3% मतलब 33 3 99 और 1 100/3%, है ना। परसेंट हटाएंगे तो 100 का और भाग दे देंगे, है ना। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3। ये आपकी क्या होगी फ्रैक्शन। अगर 1/3 आपकी फ्रैक्शन है तो 3 आपका क्या है मूलधन, 1 क्या है ब्याज, और 4 क्या हो जाएगा 3 और 1 4, 4 क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन, है ना। समय आपका 2 वर्ष है तो इसका वर्ग करो तो 4 का वर्ग कितना होगा 16 और 3 का वर्ग कितना होगा 9, है ना। क्या कर देंगे वर्ग, तो 4 का 16 3 का 9। आपसे कहा है कि जो हमारा मिश्रधन है 16 रुपये नहीं है, कितना है 6400, मतलब कितने गुना 16 चौके 64। अगर इसमें हम 400 का गुणा करा दें तो ये 6400 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपसे ब्याज पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले 16 में से 9 घटाओ तो 9 7 16, 7 आ गया, है ना। 7 आपका ब्याज है, और अगर मिश्रधन आपका इससे कितने गुना है 400 गुना, तो इसको भी 400 गुना कर दो, गुणा में 400 तो 7 चौके 2800 रुपये। आपका क्या आ गया ब्याज। ठीक है, अगला लिखो। अगला लिखो, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में, यदि किसी निश्चित धन का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। 10% की दर से 993 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज, हाँ हाँ, साधारण ब्याज लो। 300 हो गए, जब बात मान ली हमने कि 300 हो गए। 900 अब 900 रुपये हो जाए, अब फिर 9 30 2700 भी हो सका। 900 हो गए, बिल्कुल क्लियर। देखो दर आपकी 10% है, फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/10, है ना। 10/100 1/10 बनेगी, 1/10 आपकी क्या बन गई फ्रैक्शन। ये आपका 10 तो मूलधन है, 1 ब्याज है, तो मिश्रधन कितना होगा 11। समय आपका 3 वर्ष है, तो इसका भी क्यूब कर दो, साथ में इसका भी क्यूब कर दो, है ना। तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000, और 11 का क्यूब क्या होगा 1331। ठीक है, लेकिन अगर आप हाँ यहाँ से पहले क्या निकाल लो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 1331 में से 1000 घटाओ तो 331 चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है 331, तो 331 ना होकर के कितना है 993, मतलब कितना गुना 3 गुना। अगर ऐसे समझ में ना आया करे तो इसका इसमें भाग दे लिया करो, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 गुना। अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 993 हो जाएगा,
है ना। अब देखो हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, पूछा है आपसे साधारण ब्याज, तो देखो आपके पास दर भी दी गई है और आपके पास समय भी दिया गया है। हमें काय की ज़रूरत है? मूलधन की ज़रूरत है। मूलधन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो यहाँ से अगर ये आपका 3 गुना है तो मूलधन भी कितना होगा? 3 गुना, तो कितना हो जाएगा? 3000 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल, है ना। अब देखो 3000 रुपये आपका मूलधन है ना। दर 10% है, समय 3 बार से है ना। तो 10 30, सीधा 30% निकाल दो, 30/100, तो 330 900 रुपये। 900 रुपये क्या हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। चाहे मूलधन गुणा दर गुणा समय, मतलब 3000 गुणा 3 गुणा 10 एक ही चीज़ है, तो 10 30 कर दिया हमने बटे में 100, है ना। तो कितना हो जाएगा? 900 रुपये। अच्छा लो, अरे क्या हमारी खींच लो साथ में। नहीं आपको लो। अगला बिल्कुल देखो सेम सवाल है। अरे कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप जब घर पे देख लें तो ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा, है ना। फिर उससे स्क्रीनशॉट मार लेना, क्या दिक्कत है, ऐसे ना खींचना हो तो। लेकिन कल घर पे फिर एम भी बर्बाद हो जाए, फिर हम क्या करें, है ना। कल तक को वेट करने या फिर डाटा खिलाने। जैसे एक नीतू, तुम्हारी यार नीतू, तुम्हारी बैटरी का है में खर्च हो, जो बताओ हैं, खुश कर दी क्या तुमने? देखो समय है 2 वर्ष, ठीक है, दर है 4% और चक्रवृद्धि ब्याज है 102, है ना। आपसे साधारण ब्याज ही पूछा है वैसे कि किसी राशि पर 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? 102 रुपये। हाँ 102। अरे यार लो फिर से बोल दें, 100 रुपये आंसर आ गया, तुम्हें सवाल समझ में नहीं आया। अरे यार चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, ठीक है। अब वो कहता है उसी राशि पर जो मूलधन होगा, पहले तो मूलधन निकालेंगे, है ना प्रिंसिपल। उसी राशि पर उसी दर से उसी समय उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा? वही पिछला सवाल है। हाँ वही पिछला सवाल है। देखो 4% को हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 4% को बदलेंगे तो 4/100, 4 एकम 4, 25 चौके 100, मतलब 1/25 हमारी क्या बन गई? फ्रैक्शन, है ना। तो 25 हमारा मूलधन, एक ब्याज, तो 26 क्या हो जाएगा? मिश्रधन, है ना। तो 25 का वर्ग करेंगे तो 625 होगा और 26 का वर्ग करेंगे तो 676 होगा। यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा? 51। 676 में से 25 घटा दो तो कितना आएगा? 51। लेकिन अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो 51 ना होकर के कितना है? 102, मतलब इसका 2 गुना 102 हो जाएगा, है ना। तो मूलधन को भी 2 गुना कर दो, तो मूलधन क्या है? 625, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250। ये आपका मूलधन हो गया। 1250 आपका मूलधन है, 4% दर है और 2 वर्ष समय है, तो 4 दूनी 8, सीधा 8% निकालो तो 8/100, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 50 और 50 दूनी 100, तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। नहीं आया समझ में? नहीं तो अजय वाले तरीके से लगा, अच्छे वाले सर ऊपर वाले से सही ले जाओ जी। किस? ये वाला कौन सा? किससे? 3 वाले इससे सीधा सीधा कर दो, ये ऊपर का सीधा सीधा साधारण ब्याज, पूरा टोटल तो मूलधन का माना तुमने? मूलधन 625, 625, 25 का वाला 25 को अच्छे से
अगर 2 वर्ष है तो 25 का वर्ग 625। हाँ तो एक बार 25 हो जाएगा, एक बार 25 और फिर एक हाँ तो 26 26 तो 26 तो हाँ ठीक है, उससे लग जाएगा। 50 हो जाएगा अपने लिए हम्म। साधारण। समझ गया। देखो अगर एक सवाल देखो, लगाओ सवाल बोल रहे हैं, किसी धन का पहले वर्ष के लिए दर, पहले वर्ष के लिए दर कितनी है? 33 सही 1/3%। ठीक है। दूसरे वर्ष के लिए है, दूसरे वर्ष के लिए है 12 सही 1/2%, है ना। कि चक्रवृद्धि दूसरे वर्ष के लिए 12 सही 1/2% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो हमारा मिश्र धन हो जाता है वो होता है कितना? 1200 रुपये। 1200 रुपये आपका मिश्र धन हो जाता है। तो आपको मूलधन बताना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका क्या होगा? 800। इतनी जल्दी आप मिश्र धन आपका क्या, सॉरी मूलधन आपका क्या होगा? मिश्र धन दिया है, हाँ मिश्र धन 1200 दिया है। मूलधन पूछा है 2400। अच्छा एक बात बताओ, मूलधन 2400 होगा और मिश्र धन 1200 होगा? हैं? अरे मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होते हैं, है ना। तो मूलधन 2400 कैसे हो सकता है? 1200 से ज़्यादा तो वैसे ही नहीं होना है, हैं? देखो अगर जैसे आपकी 2 दरें दी गई हों तो चाहे तो आप बेसिक लगा लो, आप घात 2 की नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है, 2 की घात नहीं चढ़ेगी। एक बार आप 1 + 33 सही 1/3/100 कर देंगे, दूसरी बार 12 सही 1/2 इस बटे में 100 कर देंगे, है ना, तो आ जाएगा। नहीं तो अगर देखो एक तरफ आप लिख लो मूलधन और एक तरफ लिख लो आप मिश्र धन, पहले इनका अनुपात निकाल लो, है ना। कि जैसे अगर 33 सही 1/3% दर दी गई है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3। नहीं आया समझ में? 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है? 100/3। 33 3 99 और 1 100/3। परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो देखो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। नीचे की संख्या हमारी मूलधन होती है, ऊपर की संख्या ब्याज, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? यहाँ से 4, है ना। तो अगर मूलधन 3 है तो हमारा मिश्र धन कितना है? 4। दूसरी फ्रैक्शन को बदलो, 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2%, है ना। तो इसका परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, मतलब 1/8, है ना। तो 8 अगर आपका मूलधन है तो ब्याज कितना होगा? वो सॉरी 1 ब्याज है तो मिश्र धन कितना होगा? 9, है ना। सर यहाँ पे समझ नहीं आया, 25 मतलब यहाँ पर 1/8 कैसे आया? 1/8 देखो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 ये आपकी 25/2% कहलाएगी। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 और कर देंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, है ना। तो ऊपर 1 है और 4 दूनी 8, ठीक है। तो अगर आपका 8 मूलधन है, 1 आपको ब्याज मिल रहा है, तो मिश्र धन कितना होगा? 9। इनका आपस में क्या करा दो? गुणा। तो 8 × 3 = 24 और 9 चौके 36, तो 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, 2:3 आ गया। अगर आपका मूलधन 2 है तो मिश्र धन कितना है? 3। लेकिन मिश्र धन 3 ना हो करके कितना है? कहाँ गया? 1200। कितने गुना? 400 गुना, इसका 400 गुना, है ना, 1200 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन कितना है हमारा? 2, तो इसको भी कर दो 400 गुना, तो 400 दूनी 800 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे काफ़ी सवाल हो गए, है ना।
जैसे आपने कहा था कि अगर दर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देख लो, देखो आप लोग भूल गए। की के चक्कर में भूल जाए। हमने सोची ऐसा कह रहे कि तुम्हारे चक्कर में भूल गए। देखो, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है। अच्छा, लिखना है तो लिखो, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है। सर 2 वर्ष 1.44 गुनी 0.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो उसकी वार्षिक दर कितनी है? 5% नहीं, अब ऐसे भी तुक्का ना घसीटो। हाँ लगा हुआ है। देखो, हमें राशि नहीं दी गई है और दर भी नहीं दिया गया है। दिया गया है आपसे समय दिया गया है, हमसे दर पूछा है ना। तो हम राशि मान लेते हैं कि कितनी है, 100 रुपये राशि है। अगर जो इसका मिश्रधन है वो 1.44 गुना है ना, तो इसका 1.44 कितने वर्ष में होता है? 2 वर्ष में होता है ना। तो इसका अगर 1.44 गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो, 100 का 1.44 गुना का मतलब गुना होता है, बटे में देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 144 है ना। गुना का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 144 है ना। अगर आपका समय 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। अगर आपका समय 3 वर्ष है तो हम घनमूल निकालेंगे। समय अगर 4 वर्ष है तो वहाँ से 4 4 के जोड़े बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप क्या कर लो? वर्गमूल ले लो, और साथ में इसका भी क्या कर लो? वर्गमूल ले लो, है ना, क्योंकि समय कितना है? 2 वर्ष। तो वर्गमूल कितना आएगा? इसका 10 आएगा और इसका कितना आएगा? 12। अगर हमारा मूलधन 10 है तो मिश्रधन कितना है? 12। तो ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा? 2। अगर 10 रुपये हमने उधार दिया, उसने हमें 12 रुपये वापस किया, तो कितने रुपए ब्याज में दिया? 2 रुपये ब्याज में दिया, है ना। अब दर बराबर सूत्र लगा दो, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। तो ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन कितना? 10। 10 से 10 काट, 0 काट दो, 10 दूनी 20%। नहीं आया समझ में? कितने मिनट की हो गई देखो थोड़ी, तो डांस करा। देखो, यदि कोई धनराशि अपने वार्षिक आधार पर यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी 2.25 गुनी हो जाती है। 2.25 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? 50%।
देखो 2 वर्ष में 2 5 गुने है ना, तो मूलधन मान लेते हैं हम 100, और अगर 2.25 गुनी होती है तो देखो 100 का 2.25 गुना करेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, देखो दशमलव हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना होगा 225 है ना, 225 होगा। तो अगर 2 वर्ष आपका समय है तो इसका भी वर्गमूल लेंगे है ना, और इसका भी क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे है ना। तो देखो इसका वर्गमूल कितना आएगा 10 और इसका वर्गमूल कितना आएगा 15। अगर 10 आपका मूलधन है 15 आपका मिश्रधन है तो ब्याज क्या होगा, ब्याज कितना होगा 5 है ना। आपसे दर पूछा है तो दर निकाल दो, 5 गुणा 100 और बटे में 10, कितना 50% वार्षिक, ठीक है। अगला लिखो, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि रखी कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो वही राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में। और बताओ पिंकी, आया 15। राहुल तुम्हारा है? देखो हम मान लेते हैं, देखो हमें राशि भी नहीं पता है ना, ये पता है कि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में वही राशि जो हम मानेंगे है ना। तो अगर हमारी राशि कितनी है 1 रुपये, मान लें कि हमारी राशि कितनी है 1, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी 2। 500 कहाँ से यार, दोगुनी हो रही ना, 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है ना। तो 1 रुपये है तो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मतलब समय कितना लगा 5 वर्ष, दोगुनी हो गई। अब वो कहता है वही राशि मतलब 1 रुपये ही कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब 8 रुपये हो जाएगी। 4 वर्षों में और 9 वर्षों में। 5 वर्षों में दोगुनियाँ हो रही है ना, तो 8 गुनी मतलब 8 गुनी मतलब 20 वर्ष। ऐसे नहीं कि 2 चौके 8 तो 5 चौके 20, ऐसे नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर ऐसे आंकड़े आएंगे कि किसी का वर्ग होगा, किसी का क्यूब होगा, किसी की पावर 4 होगी, जो भी होगा, जो ए वाला आंकड़ा होगा इसी का कुछ होगा। तो 2 का ये क्या है 8 है क्यूब, 2 का क्यूब है 8 है ना। हमने क्यूब चढ़ाया ना 3 का, तो 5 में 3 का ही क्या कर दो गुणा, तो कितना समय लेगी 15 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज चले है ना। नहीं आया समझ में? देखो हमने राशि मानी 1, 5 वर्षों में हो गई 2, दोगुनी हो रही है तो 5 वर्षों में होगी 2। अब वो कहता है कितने वर्षों में वही राशि 8 गुनी हो जाएगी, मतलब 8 हो जाएगी। तो ये जो 2 है और ये 8 है, ये 2 का क्या है क्यूब। हमें ऐसा नहीं करना कि 2 का 4 गुना है, गुना नहीं करना, पावर में देखना है कि 2 की पावर 1 है, कि 2 की पावर 2 है, कि 2 की पावर 3 है। तो स्क्वायर क्यूब तो जानते हो ना, है ना, कि 2 की पावर 4 है। जैसे मान लो यहाँ 16 होता तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है ना, 16। तो ये 8 क्या है 2 की पावर 3 है, तो हमने 3 पावर चढ़ाई ना इस पे,
3 पावर चढ़ाई तो इस समय में 3 का ही गुणा कर दो, तो 5 3 15 वर्ष लगेगा। ठीक है, अगला बोल दें। नहीं तो जैसा तुम कहो, नहीं तो घंटा की हो गई, बंद कर दें। एक आध और बोल दें, लो तो एक धनराशि प्रति वर्ष जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में दोगुनी। 3 साल में दोगुनी हो जाती है, तो वही धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? 6 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो, एक हमने राशि मानी, 3 वर्ष का समय लगा, 2 गुनी हो गई। कितने वर्षों में 4 गुनी होगी यही वाली राशि? तो 1 चौके 4 है ना। तो 2 4 जो है 2 का क्या है? वर्ग। 2 का क्या है? वर्ग। हमने यहाँ वर्ग चढ़ाया ना, तो इसमें 2 का गुणा करा दो, तो 3 दूनी 6 वर्ष, है ना। और बताएं का टाइप। अब ठीक है, रहने दो, है ना, बंद करते हैं, भूख लग रही है बहुत।